हेलो स्टूडेंट्स, बिहार रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखेंगे जो आपके काम की हैं। इन न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ली से 5वीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। देखते हैं, फर्स्ट ली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। इसमें सरकार दलील दे दी है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई है। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली की नियुक्ति के मामले में प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया गया है। न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले के बीटीसी या डीलेड डिग्री वाले अभ्यर्थियों ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाईकोर्ट ने में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। ये ठीक है, बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित अध्यादेश में कहा, चलिए एक और पेपर का कटिंग देख लेते हैं इसी न्यूज़ से संबंधित। बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। हिंदुस्तान प्रतिनिधि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट को गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। ठीक है, सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पी के शाही ने बताया कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 31 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदन बीएड डिग्री धारक हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की बहाली में उन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये देखिए एक दूसरी पेपर कटिंग थी, हमने आपको बता दी। चलिए ये न्यूज़ कवर करते हैं। राज्य के 31 जिलों में के 488 केंद्रों पर परीक्षा कल है। 2,71,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। चलिए देख लेते हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 45 मिनट पहले मिलेगी ओएमआर सीट। ठीक, ये 29/9/2023 की न्यूज़ है। पटना बीपीएसपी 69वीं पीटी परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी। 30 सितंबर को आयोजित होगी। बीपीएसपी सचिव व रवि भूषण एवं उप सचिव कुंदन कुमार ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य के 31 जिलों के 488 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। राज्य भर के कुल 2,70,412 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटा पहले अभ्यर्थियों को आना है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद हो जाएगा। इस बार 45 मिनट पहले ओएमआर शीट उपलब्ध करा दी जाएगी। शिक्षक बहाली की तरह ही इस परीक्षा में भी कमांड एंड कंट्रोल रूम काम करेगा। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए डिजिटल व्यवस्था की गई है। 69वीं सीई प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को 9:30 बजे से एंट्री मिलेगी। इस परीक्षा में एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 पर तय किया गया है। जो भी अभ्यर्थी अफवाह उड़ाते पकड़े जाएंगे उन्हें आयोग की सभी परीक्षाओं से 5 साल के लिए
प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा के 4 ऑप्शन होंगे। पटना के कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 20,980 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड व आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ही प्रवेश पत्र दिया जाएगा। तो कंट्रोल रूम से केंद्र की निगरानी होगी। पटना जिले के 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले आना होगा। ये सब मेन न्यूज़ है। चलिए ये भी बता देते हैं आपको। बीपीएससी के उप सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जिसकी निगरानी जिला मुख्यालय एवं आयोग के मुख्यालय के कंट्रोल रूम से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। प्रत्येक 24 केंद्र के लिए जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम में एक प्रोजेक्टर रहेंगे। क्या क्या व्यवस्थाएं ये दी है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की पहचान हेतु बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस पहचान की व्यवस्था है। केंद्र पर जैमर लगाए जाएंगे। सील्ड स्टील बॉक्स परीक्षा केंद्र कंट्रोल रूम में सीसीटीवी की निगरानी में निर्धारित परीक्षा केंद्र में रखा जाएगा। शील्ड स्टील बॉक्स को प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों एवं केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए अभ्यर्थी के समक्ष खोला जाएगा। अभ्यर्थियों के समक्ष खोली जाएगी ये। तो चलिए ये तो खुज रही खबर, पढ़ सकते हैं आप इसको डिटेल में स्क्रीनशॉट लेकर भी। चलिए यही खबर हम दूसरे पेपर कटिंग की 29 बता देते हैं आपको। कल 31 जिलों के सेम है न्यूज़, कुछ हो देखते हैं कुछ नया हो इसमें। 31 जिलों के 488 केंद्रों पर 2,70,000 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में शामिल होंगे। और 69वीं बीपीएस अभ्यर्थियों को 11:15 बजे मिलेगी ओएमआर शीट। ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे। ठीक है, ये सब बता चुके हैं आपको। चलिए एक थोड़ा सा देख लेते हैं। एक समान परीक्षा के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए 69वीं एकीकृत बीपीएसपी प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को पहले की तुलना में 15 मिनट पहले यानी कि 11:15 पर ओएमआर शीट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले 11:30 बजे ओएमआर शीट का वितरण होता था। पहले तो प्रक्रिया बदली गई है। बीपीएसपी के सचिव सह नियंत्रक रवि भूषण ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 69वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में पहली बार सीडीपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी आदि के लिए भी ये परीक्षा होगी। हालांकि बीपीएससी संयुक्त के लिए अलग कट ऑफ और सीडीपीओ एपीओ के लिए अलग कट ऑफ अलग अलग जारी होगी। इस बार जवाब देने के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, बताया था। एक गलत ऑप्शन पर 0.33 1/3 कटेंगे, मतलब 3 आंसर गलत होने पर 1 अंक कटेगा। 78वीं बीपीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5 ऑप्शन दिए गए थे। बीपीएससी सचिव ने बताया कि 30 सितंबर को 31 जिलों के 488 केंद्रों पर ये परीक्षा होगी। और एडमिट कार्ड के बार कोड की स्कैनिंग और फोटो मिलान के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को 11:05 तक परीक्षा केंद्र में बैठ जाना होगा, ताकि उनको 11:15 बजे से 12 बजे के बीच बायोमेट्रिक हाजिरी फेस रिकॉर्डिंग की कार्रवाई पूरी की जा सके। ठीक है, तो बायोमेट्रिक हाजिरी फेस रिकॉर्डिंग होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरह भी इस परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी। प्रत्येक परीक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। इसकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय और आयोग मुख्यालय के कंट्रोल रूम से लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा की जाएगी। प्रत्येक 24 केंद्र के लिए जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम में एक प्रोजेक्टर रहेंगे। ठीक है, जैमर रहेंगे, ये बताया आपको हमने। तो चलिए ये तो रिलेटेड न्यूज़ थी आपकी एजुकेशन से। फिर मिलेंगे आपको किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए विद्यार्थियों, उसी के आगे हम आपको दूसरा पेपर की कटिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए देते हैं। अभी हमने आपको बताया उसी का है, आगे है ये सब चीज़ें तो बता ही चुकी हैं। परीक्षा में 45 मिनट पहले ही पहले दी जाएंगी ओएमआर शीट, हर केंद्र पर लगेगा जैमर, सब आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये दूसरे पेपर का है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। तो बातों का ध्यान रखें, ये देख लेते हैं। ठीक, किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी बातें हैं। सुबह 10 बजे से केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर 11 बजे केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, ये है मेन बात। ठीक, एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड का आपस में मिलान किया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड का बार कोड स्कैन किया जाएगा। फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, ये दूसरी बात। ठीक है,
अभ्यर्थियों का सामान बैग प्रवेश द्वार के नज़दीक किसी कमरे में बंद कर दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास मोबाइल फ़ोन या है तो उसे स्विच ऑफ कराकर ही रखवाया जाएगा। परीक्षा कक्ष या प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय व आयोग के मुख्यालय के कंट्रोल रूम से होगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकग्निशन की व्यवस्था की गई है। स्टील बॉक्स में प्रश्न पत्र व ओएमआर कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा केंद्र के निर्धारित कक्ष में रखा जाएगा। इसकी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों व केंद्राधीक्षक की उपस्थित में वीडियोग्राफी करते हुए अभ्यर्थियों के सामने खोला जाएगा। बता ही दिया आपको। परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी के सामने ही उसकी ओएमआर शीट परीक्षा कक्ष में सील की जाएगी। उसके बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। अफवाह उड़ाने वालों को 5 साल के लिए इसमें ना परीक्षा से लिए डिबार किया जाएगा। तो चलिए और देख लेते हैं, कुछ और है। हाँ, ये बता ही दिया था, विभिन्न पेपरों की है तो इसको आप बता ही किया, वही चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं फिर भी। ठीक, और कुछ पढ़ना चाहें इसमें? देख लेते हैं, ये पेपर कटिंग देखते हैं क्या है इसमें। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कक्षा 1 से 5 में डीएलएड डिग्रीधारी को ही योग्य माना। बीएड योग्यता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 3 बार फैसला दिया है। चलिए, जिसमें कक्षा 1 से 5 में शिक्षक के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य माना है। डीएलएड संघ के सारण जिला अधीक्षक अमन राज ने बताया कि ताज़ा विवाद यह है कि पटना उच्च न्यायालय ने लंबित मुकदमा सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार और अनुष्का की याचिका में एक फाइल करके यह डिमांड किया कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजमेंट में स्पष्टता की कमी है। जजमेंट को कैसे लागू किया जाए, इस पर चीफ जस्टिस ने 22/9/23 को यह एक फैसला दिया कि तीनों जजमेंट में का नेचर समान है, स्पष्टता की कोई कमी नहीं है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और बिहार सरकार की अनुरोध याचिका को खारिज किया है। यहाँ चीफ जस्टिस ने भी डीएलएड को ही योग्य माना है, लेकिन बिहार सरकार इन ऑर्डर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में डायरी उन्होंने संख्या लिखी है, दायर की कर दी है। चलिए, ये लास्ट देखेंगे, लास्ट है, ठीक है, चौथी वाली इनका देख लेते हैं। विभिन्न पेपरों के इंफॉर्मेशन है। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कक्षा 1 से 5 में डीएलएड डिग्री धारकों को ही योग्य माना। कक्षा 1 से 5 में बीएड योग्यता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 3 बार फैसला दिया, जिसमें कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य माना है। डीएलएड संघ के सारण जिला अध्यक्ष अमन राज ने बताया कि ताज़ा विवाद यह है कि पटना उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमा सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य की याचिका में एक IA फाइल करके यह डिमांड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजमेंट में स्पष्टता की कमी है। जजमेंट को कैसे लागू किया जाए, इस IA पर चीफ जस्टिस ने 22/9/2023 को यह फैसला दिया कि तीनों जजमेंट का नेचर समान है, स्पष्टता की कोई कमी नहीं है। सेम है न्यूज़। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सही ठहराया। बिहार सरकार की अनुरोध याचिका को खारिज कर दिया जाता है। यहाँ चीफ जस्टिस ने भी डीएलएड को ही योग्य माना है, लेकिन बिहार सरकार इसे ऑर्डर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में डायरी उन्होंने ये दायर कर दी है। तो न्यूज़ सेम है।